नमस्ते। प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों, आज हमारे सामने माइक्रोटेक 24x7 का सेट है। ठीक है, काफ़ी बार हमारे सामने ये सेट आता है और सब कुछ बिल्कुल ओके एक्यूरेट चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैकअप ओके है, चार्जिंग ठीक है, एम्पियर ओके है। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि सही चल रहा है, एम्पियर दे रहा है, बट ऐसा थोड़ा है कि कस्टमर भी अपने घर पे एम्पियर मीटर रखा हो। नहीं ना सर जी, तो कस्टमर को कैसे मालूम पड़ेगा कि चार्जिंग हो रहा नहीं हो रहा है एलईडी के जरिए। अब कई बार क्या होता है कि हमारा इन्वर्टर में एलईडी जलता ही नहीं है। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो, नॉर्मली अगर नहीं जलेगा तो एलईडी बल्ब चेंज कर दोगे, बट उसके बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो क्या करोगे, फंस जाते हो। ये मैं बात बताया चार्जिंग एलईडी के लिए, बट हो सकता है किसी तरह से यूपीएस की एलईडी ख़राब हो जाए, है ना, मेंस का ना जले। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बैटरी लो का एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है बट बजरा साउंड कर रहा है, आप पता नहीं क्यों साउंड कर रहा है, हो जाते हो कंफ्यूज। तो आज का इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एलईडी सेक्शन जो है वो आपके लिए एकदम पानी होने वाला है, आप इजीली रिपेयर कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एलईडी लगता कहाँ पे। देखिए सर जी, ये रहा पीसीबी, ये रहा जैक, ठीक है, और ये रहा डिस्प्ले, ये लगा हुआ एलईडी बल्ब, है ना। यहाँ देखिए एक एलईडी यहाँ मिसिंग है, टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, और इसका जैक यहाँ लगता है। अब मान लीजिए यहाँ से तार टूट जाए, आप लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको इसका वायरिंग नहीं पता है, बट वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप इसका वायरिंग भी सीख जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एलईडी जो जलता है, ठीक है, तो उसको जलाने का काम कौन करता है, उसको जलाने का काम करता है मेन आईसी। मेन आईसी सिग्नल देता है कि कब कौन सा एलईडी जलना चाहिए। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमें एलईडी जलाना है ओवरलोड का। ठीक है, तो ओवरलोड का एलईडी जो है वो कहाँ से निकलेगा, इसका ड्राइव तो निकलेगा पिन नंबर 11 से। ठीक है सर, तो यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये रहा इसका घाट। ठीक है, आईसी का पिन नंबर 1 यहाँ पे, 10 यहाँ हो गया, ये हो गया 11। 11 से 4.5 वोल्ट से लेके 4.9 वोल्ट तक आउट होता है। ठीक है, यानी कि 4.5 वोल्ट से लेके 4.9 वोल्ट तक यहाँ आउट होता है, और ये पल्स जो है वो जाता है इस जैक के ऊपर। ठीक है, बट डायरेक्ट नहीं जाता है, यहाँ पे लगा हुआ रेजिस्टेंस, इसका लोकेशन है, क्या लोकेशन है, इसका लोकेशन है R23। तो यहाँ देखिए सर जी, यहाँ पे लगा हुआ है R23 ये रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के माध्यम से वोल्ट पहुँच जाएगा जैक के ऊपर। ठीक है, कुछ वोल्ट ड्रॉप करेगा, उसके बाद ये जैक कहाँ लगा हुआ है, ये जैक सीधा लगा हुआ है इस एलईडी बल्ब के ऊपर। ठीक है, और जैसे यहाँ पे पहुँच जाएगा वोल्टेज, एलईडी ग्लो कर जाएगा। बट स्टॉप, सिर्फ प्लस वोल्टेज मिलने से तो एलईडी जलेगा नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए, तो साथ में इसको देना पड़ेगा मुझे नेगेटिव सप्लाई भी। ठीक है, तो नेगेटिव सप्लाई कैसे दिया जाएगा सर जी, तो देखिए यहाँ पे जितना भी बल्ब है, ठीक है, सभी का एक पिन आपस में कनेक्ट होगा। देखिए, ठीक है, सभी का एक पिन आपस में कनेक्ट है, जो पिन कनेक्ट है आपस में वो हो गया आपका नेगेटिव सप्लाई। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव कहाँ गया है, तो देखिए ध्यान देना है आपको, ये गया है इस तार के ऊपर, ब्लैक तार। ठीक है, और देखिए ब्लैक वायर कहाँ आ रहा है, तो यहाँ देखिए ब्लैक वायर यहाँ पे आ रहा है, तो आपका जो ये वाला पिन है इस साइड का, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव मिल गया सभी एलईडी को। ठीक है, उसके बाद सभी एलईडी को नेगेटिव मिला वो पहले से, अब जब जिस एलईडी को जलाना होगा उस एलईडी को प्लस सप्लाई दिया जाएगा। मैंने समझा दिया आपको पिन नंबर 11 के माध्यम से ओवरलोड। अब मैं आपको समझा देता हूँ सभी एलईडी के बारे में। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब हम मान लीजिए हमें यहाँ पे ग्लो करना है बैटरी लो, तो बैटरी लो के लिए जो पिन है वो है पिन नंबर 12। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका R24। उसके बाद चलिए हम ओवरलोड बैटरी लो कर लिए क्लियर, अब करते हैं चार्जिंग। ठीक है, तो चार्जिंग के लिए जो है वो है हमारा पिन नंबर 15। ठीक है,
और चार्जिंग पे जो चलेगा आपका रेजिस्टेंस वो चलेगा R25, ठीक है। फिर आते हैं यूपीएस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर टाइम इसका यूज होता है। तो इसका लिए जो पिन सेलेक्ट किया गया वो किया गया है पिन नंबर 16, ठीक है। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। यहाँ से पल्स आउट हुआ और सीधा चला जाएगा आपका R26 के ऊपर। देखिए यहाँ लगा हुआ R26 का रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है सर जी। अब आप पूछेंगे सर मेंस का एलईडी कैसे जलता है। तो सर मेंस को एलईडी ग्लो करने के लिए मेन ऐसी का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे होगा सर जी। तो यहाँ देखिए ये जो लगा हुआ है प्रीसेट, इस प्रीसेट के माध्यम से ही इसको सप्लाई दिया गया है मेंस के लिए। क्लियर है सर। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे आपने बता तो दिया रेजिस्टेंस लगा हुआ, मान लीजिए रेजिस्टेंस खराब है तो मैं क्या लगाऊंगा, कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लगाना है सर जी 470 ओम का क्वार्टर वाट में, ठीक है। अगर यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लगा देते हैं, अगर ख़राब हो जाए तो ये आपका काम करना शुरू कर देगा। अगर एलईडी नहीं चल रहा है तो पहले चेक करना है आईसी का वोल्टेज, वोल्टेज आउट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वोल्टेज आउट हो रहा है यहाँ तक पहुँच रहा है, फिर देखना है कि रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर क्रॉस कर रहा है यानी कि मेरा बल्ब ख़राब है, अगर क्रॉस नहीं कर रहा है मतलब मेरा रेजिस्टेंस कट गया है। क्लियर है सर। आई होप आज के बाद आप एलईडी सेक्शन में नहीं फंसोगे, है ना। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।